वीपीएन क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से आप उसका यूज कर सकते हैं, क्या ये सेफ है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप पूरे वीडियो में देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वीपीएन के बारे में टोटल चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीपीएन होता है, उसका फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों सबसे पहले वीपीएन समझने से पहले आप समझिए इंटरनेट कैसे चलता है। देखिए दोस्तों, आप मान लीजिए गूगल सर्च करते हैं तो google.com, गूगल का सर्वर अगर यूएसए में है तो आप क्या करते हैं कि आप गूगल के सर्वर को पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के लिए आपको आईएसपी जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके माध्यम से आते हैं। पहले आपका डाटा आता है आईएसपी के पास, जो कि हो सकता है कि बेंगलुरु में हो, और बेंगलुरु के बाद आपका डाटा जाता है यूएसए में। तो देखिए उसमें होता क्या है कि आपका जो डाटा है वो उसको पता होता है आईएसपी को कि ये डाटा भेज कौन रहा है और कहाँ पर कौन रिसीव कर रहा है। तो इससे बचने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिससे कि आपके आईएसपी को पता नहीं होता है कि वो किस सर्वर से इंसान बात कर रहा है, किस सर्वर पर डाटा भेज रहा है और किस सर्वर से डाटा रिसीव कर रहा है। तो उसको करता कैसे है, तो आपके वो क्या करता है कि जो वीपीएन होता है वो एक तरह से समझिए कि मीडिएटर होता है। वो क्या करता है, आपका डाटा जो होता है वो आईएसपी से लेकर के ले लेता है और वो लेकर के किसी और सर्वर, जो सर्वर को आप जाना चाहते हैं उसको भेजता है। तो आईएसपी को लगता है कि आपका सर्वर वो वीपीएन के आपका जो डाटा है वो वीपीएन के सर्वर पर जा रहा है, और जिस वेबसाइट को आप सर्व करते हैं तो वो वेबसाइट समझता है कि वो वीपीएन के सर्वर से रिक्वेस्ट आया और वो रिक्वेस्ट को फुलफिल वीपीएन के सर्वर पर कर रहा है। तो दोस्तों वीपीएन जो है वो एक तरह से ब्रिज का काम करता है आईएसपी और आपके जो जहां पर से सर्वर से आप रिसीव या डाटा सेंड कर रहे हैं उसके बीच में एक सर्वर का काम करता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि वीपीएन इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो दोस्तों वीपीएन हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके जो शहर में आप जहाँ पर आप रहते हैं वहां पर बहुत सारा वेबसाइट हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड हो, तो उस रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वीपीएन का। कैसे, ऐसा मान लीजिए कि कोई वेबसाइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूएसए में ही एक्सेस है उसका, तो अगर उसका इस्तेमाल करना है तो आप इंडिया से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीपीएन में सेटिंग करना पड़ेगा लोकेशन यूएसए का, मतलब आपको यूएसए का सर्वर इस्तेमाल करके आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो वही सर्वर आपको प्रोवाइड करता है वीपीएन। तो दोस्तों उससे आपको रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीपीएन जो है उसको आप पीसी पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लैपटॉप, आईफोन, आईपैड, एंड्रॉयड सभी पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत सारा फ्री वीपीएन भी मिलता है और कुछ पेड वीपीएन भी मिलते हैं। तो दोस्तों फ्री वीपीएन जो होता है वो ज्यादा सुरक्षित नहीं माना जाता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि वो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा करके आपसे वो पैसा कमाते हैं और सर्वर को अपना मेंटेन करते हैं, और पेड वीपीएन में आपसे वो कुछ चार्ज करते हैं। और तो दोस्तों मैं कहूंगा कि अगर आप कभी इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो आप फ्री वीपीएन का इस्तेमाल ना करें और पेड वीपीएन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि क्या वीपीएन सेफ है और लीगल है। तो हाँ बिल्कुल, वीपीएन अभी तक इंडिया में लीगल है और वो आपको कहीं भी प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक बात रहा इसमें लीगल और इलीगल का, तो आपका इसमें तब तक ये लीगल है जब तक कि आप इसमें कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करते हैं। अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो बिल्कुल ये इलीगल हो जाएगा। और दोस्तों इसके बहुत सारे लोग वीपीएन जब इस्तेमाल करते हैं तो सोचते हैं कि ये बिल्कुल हम एनोनिमस हो गए हैं, हमको कोई पहचान नहीं सकता है। ये एक मिथ है, आपको पहचाना जा सकता है, आपको पकड़ा जा सकता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट जो कोई भी सरकार होगी तो वो अगर वीपीएन प्रोवाइडर को अगर बोलेगी कि ये व्यक्ति का आपको बताइए कि क्या कर रहा था, कौन से सर्वर से आपको ये डाटा ले रहा था और सेंड कर रहा था, तो उस सरकार के अंदर प्रेशर में आकर के वो वीपीएन प्रोवाइडर कंपनी को देना पड़ेगा और वो डाटा साझा करेगी। लेकिन हाँ नॉर्मली अगर आप कोई वेबसाइट रिस्ट्रिक्टेड है और उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि लीगल है, तो हाँ आप बिल्कुल वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको आसानी से उस वेबसाइट का एक्सेस मिल जाएगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ वीपीएन। तो दोस्तों इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वीपीएन का एडवांटेज ही है, इसके साथ साथ बहुत सारा इसमें डिसएडवांटेज भी है। लेकिन सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो नेट है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो स्लो हो जाता है। स्लो कैसे हो जाता है, आपको
अब ये जो है, अब वो सर्वर अलग सर्वर भेजकर एक अलग तरह का रूट बनेगा, जिसके कारण कि आपको ट्रैफिकिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि अब पहले डायरेक्ट अब इंडिया से डायरेक्ट यूएसए का कनेक्ट हो रहा था, लेकिन अब हो सकता है कि आपका जो डाटा है वो पहले इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में जाए, ऑस्ट्रेलिया से फिर यूएसए में जाए, तो ये ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, इसलिए हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो हो जाए। दूसरा एडवांटेज जिससे इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप इसको यूज करते हैं वीपीएन को, तो आपको नहीं पता होता है कि वो वीपीएन कितना ज्यादा इंक्रिप्टेड है। हो सकता है उसका बीच से आपका डाटा लीक भी हो सकता है, डाटा का कहीं से वो चोरी भी हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें एडवर्टाइजमेंट आता है, तो हो सकता है कि आपका जो पर्सनलाइज डाटा है वो थर्ड पार्टी या फिर थर्ड कंपनी को बेच दिया जाए, जिससे कि आपको वो नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें पेड वीपीएन ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा सिक्योर होता है। और अगर आप नॉर्मल फ्री वीपीएन इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, तो वो लगभग चांस है कि आपका डाटा वो किसी न किसी को वो बेच देगा। तो दोस्तों, फ्री वीपीएन का इस्तेमाल ना करें, आप पेड वीपीएन का इस्तेमाल करें। और मैं एक बात और करना चाहूंगा कि आप कोई भी इलीगल एक्टिविटीज वीपीएन का इस्तेमाल करके ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार को पकड़ में नहीं आ सकता है। सरकार बिल्कुल पकड़ में आ सकता है, उसको पकड़ लेगा। तो आप इसका इलीगल एक्टिविटी का बिल्कुल वीपीएन का इस्तेमाल करके ना करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।